दोस्तों हमारे चैनल टी में भी आप लोग का स्वागत किया जाता है। बिना देरी का हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। अर्धनारीश्वर हम लोग का टॉपिक है जिसका हम लोग सारांश देखने वाले हैं और इसका वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। तो बिना देरी के हम अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन पिछला वीडियो हमारे चैनल पे विजिट करें और हमारा पिछला वीडियो भी देखें। हम लोग का जो चैप्टर है अर्धनारीश्वर, उसको लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने। इसमें वो पुरुष और नारी का कंपेयर किए हैं महात्मा गांधी के अर्धनारीश्वर रूप को, जो बहुत पहले बीसी में मतलब कि चलता था, जब महादेव धरती पर आधा नर थे और आधा नारी, आधा में पार्वती माता थी और आधा शिव जी थे। तो उसके अनुसार बोलते उसमें दोनों का वैल्यू सेम था। दोनों का जो पुरुष का मान्यता जितना पावर पुरुष के पास था उतना नारी के पास भी था पावर। लेकिन जब से कृषि मतलब कि फार्मिंग स्टार्ट हुआ है, एग्रीकल्चर, जब से नारी और नर में भेदभाव होना स्टार्ट हो गया, मतलब कि नारी घर पर रहना स्टार्ट हो गई है और जो नर है वो जाता है खेत में काम करने वाला। तो जब से कृषि आया है, जब से अर्धनारीश्वर का कोई भी रूप महादेव का यहाँ पर वैल्यू नहीं दिया जाता है। तो इससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि नारी का जितना पावर है वो सब मुलायम चीज में चल गया है, मतलब कि जितना भी हार्ड वर्क है वो सब नर करने लगा है और जितना मौज करने वाला है वो सब नारी में दे दिया गया है। और फिर वो कंपेयर करके बोलते हैं कि अगर युद्ध होता है तो युद्ध में नर चल जाता है लड़ने के लिए, लेकिन वो ये भी ध्यान नहीं देते कि नारी के सिंदूर और उसके परिवार का क्या होगा। अगर वो मर जाते हैं तो उनका भविष्य क्या होगा, जो घर पर बैठकर इंतजार कर रहे हैं कि वो लौट कर आएंगे और साथ में हम लोग खाना खाएंगे। तो वो बोलते हैं कि ये सब पे वो लोग ध्यान नहीं देते हैं, नर लोग ये सब कुछ सोचते नहीं। एक चीज और बोलते हैं कि अगर जो महाभारत हुआ है वो अगर दुर्योधन और कृष्ण के बीच बातचीत नहीं होता, मतलब कि बढ़ता काम नहीं होता, उसके अलावा तो अगर ये बात कुंती और गंधारी के बीच में होता तो ये महाभारत युद्ध होता ही नहीं और इसमें जितना आदमी मरा है वो सब अपना घर में सुखी से रह पाता था। तो अंत हम लोग ये जाने कि इस कहानी में नारी के बल के बारे में वो बढ़ावा दिए हैं कि नारी को भी पावर दिया जाए। तो रामधारी सिंह दिनकर इस निबंध में रामधारी सिंह दिनकर इस निबंध में स्त्री के बल के बारे में बताते हैं और कहते हैं महात्मा गांधी और मार्क्स के विचार ने जो नारी के बारे में लिखा है वो बहुत अच्छा लिखा है, उनके बारे में भी इसमें बताते हैं। और महात्मा गांधी की उनकी जो पोती है वो भी एक बुक लिखी थी, बापू मेरी माँ, तो उनके बारे में भी वो बताते हैं कि इस किताब में क्या है। इसमें नारी के दया क्षमा की सब के बारे में बताया गया है। अंततः आप कह सकते हैं कि जो नारी का जो गुण है वो नर नहीं ले सकता है और नर का जो गुण है वो नारी नहीं ले सकता है इस समय। लेकिन पहले सब मिलजुल कर रहते थे, अपना नारी वाला गुण नर में भी रहता था और नर का गुण नारी में भी रहता था। वही चीज बोले कि अगर ये सब अभी भी रहने लगे, सब अच्छा से रहे, नारी को भी पावर मिले। तो बिना देरी के हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। 1 hour later. गाइस, जैसे हम लोग देख चुका है कि हम लोग का जो विक्की है वो सारांश बता चुका है कौन सा चैप्टर अर्धनारीश्वर, जिसको लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने। अब हम लोग चलते हैं अपने वीवीआई कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। तो आप लोग इसको ध्यान से सुनिए और साथ ही साथ अगर आप लोग को इसका आंसर आता है तो हमें कमेंट करते जाइएगा उसका आंसर। तो हम लोग पूछते हैं आंसर। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। दिनकर जी किस युग के कवि थे? द्विवेदी युग, छायावादी युग, छायावादोत्तर युग, भारतीय गाइस को बोलने नहीं आ रहा है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? सी ऑप्शन में जरूरी है। यस। पहला मध्य प्रदेश, दूसरा बंगाल, तीसरा वाराणसी, चौथा बिहार। वाराणसी गलत। रामधारी सिंह दिनकर जी का जो बिहार में मतलब बिहार में हुआ था। सही जवाब है। बिहार जज्बात बदल दिया। नहीं, बिहार याद तो कर। कहाँ हुआ, मतलब कहाँ हो गया, कब हुआ, डेट बताओ। 1908
और वो मरे कब? ना पता। ना पता। तो गाइस 1908 में वो जन्म लिए हैं और 1974 में उनका निधन हुआ है, यानी कि मृत्यु। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं। किसने कहा है, जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ वो किसने कहा है? नारी को पराधीनता तब आराम हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया, जिसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा। ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी दिनकर जी। यही दिनकर। दिनकर जी बोलो। किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? रचनाकार का नाम बताना है। नारी सुगंध है, नारी पुरुष है, सॉरी, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है। किसने कहा? दिनकर जी। और ये 2019 में ऑब्जेक्टिव आया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 7, नर और नारी का काम क्या है? नर का काम है हल चलाना और नारी का काम है घर संभालना, मतलब बिछौना बिछौना झिझौना करना। ओके। कामिनी तो अपने, कामिनी को लिख रहा है कामिनी तो अपने साथ यामिनी लाती है। जंग शांति लाती है, खाली जगह को भरे। यामिनी लाती है। गामनी लाती है। तू ये गामनी बोला था। कामनी हम बोले। गामनी लाती। गाइस यहाँ पे आमनी कामनी पे कुछ हो रहा है बहस, इसको हम लोग स्किप करके कट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9, दिनकर जी को गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। पहला अर्धनारीश्वर, दूसरा शुद्ध कविता की खोज, तीसरा संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय। दिनकर जी को किस काव्य पुस्तक पर भारतीय ज्ञानपीठ पर पुरस्कार मिला था? पहला ओंकार, दूसरा रसिमरथी, तीसरा कुरुक्षेत्र, चौथा उर्वशी। उर्वशी सही है। सही है। दिनकर जी को कविता का कौन सा गुण नहीं था? उद्गुण, मृषलता, पौरुष, प्रभावपूर्ण वगीनता। नहीं पता। मसृणता। यहाँ पे हिंदी और कुछ भारे भारे उच्चारण आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, अर्धनारीश्वर क्लिप्त रूप है। पहला शंकर पार्वती जी का। यहाँ पर मतलब काल्पनिक रूप है। अर्धनारीश्वर शंकर पार्वती। कल्पित रूप है। राधा कृष्ण भी तो हो सकता है। नहीं। ओके, थर्ड हो जाएगा, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 30, दिनकर के माता पिता का नाम जल्दी बताओ। दिनकर जी के माता जी का नाम अच्छा से बोलो। तुम ही बताओ। मनरूप देवी एवं रवि सिंह। मनरूप देवी उनकी माँ का नाम, रवि सिंह उनके पिताजी का नाम, और दिनकर का बेटा। 14 को लोग जाते हैं कहाँ? 14 क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। दिनकर जी की पत्नी का क्या नाम था? दिनकर जी के पत्नी का नाम श्यामवती देवी, प्रभावती देवी, कस्तूरबा, प्रेमवती देवी। प्रेमवती देवी। गलत, यहाँ पे श्यामवती देवी है। आप लोग यहाँ पे नोट कीजिए, उनका माँ का नाम है मनरूप देवी और पिताजी का नाम है रवि सिंह और उनकी पत्नी का नाम, मतलब कि वाइफ का नाम है श्यामवती देवी। तो ये 3 4 टोटल परिवार में 4 लोग हैं। 15, किस पाठ में कहा गया है? क्या? किस पाठ में कहा गया है? बोल रहे स्टेटमेंट बोल रहे हैं। बोलो। प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। कौन चैप्टर से लिया गया है? अर्धनारीश्वर। गाइस इसका हम आपको अर्थ बताना चाहेंगे। इस समरी में तो नहीं हम बता पाए थे, लेकिन इसमें हम बता देते हैं। इसमें इसका अर्थ है कि जब से नर और नारी अलग हो गए, नारी का गुण नार नहीं लेने लगा, नर का गुण नारी नहीं ग्रहण करने लगी है, तो नारी सोचती है कि नरी से हम जिंदा है और नरी अगर खाना नहीं देगा तो हम रह नहीं पाए। कैसे? लता बिना वृक्ष के नहीं रह सकता, वही इसमें उदाहरण लिया गया। यहाँ पे लता कौन है? लता नारी है और वृक्ष नर है। कहे कि वृक्ष से ताकत फूड जो मिलता है लता को मिलता है। नर मतलब बहादुरी का प्रतीक, नारी मतलब कोमलता का प्रतीक, यहाँ पे शॉर्टली बताया गया है। यस, आगे। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हुए, किस पाठ में कहा गया है? अर्धनारीश्वर कुछ भी कहा गया है, बताते क्या कहा गया है? जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह अपूर्ण है।
किस पाठ की पंक्ति है बताओ? कामनी तो अपने साथ अभी के साथ- यामिनी की शांति लाती है। अभी तो बोला गया अर्धनारीश्वर। किसने कहा है बताओ? पहली बात क्या कहा वो जान लेते हैं। पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षसी बन जाती है। दिनकर जी ने कहा है, तो ये तो गलत बात है। क्योंकि कहानी में कहा गया है। संसार में आज पुरुष और स्त्री का क्या है? पहला, सर्वत्र पुरुष पुरुष और स्त्री स्त्री। दूसरा, पुरुष एवं आंसर ए, सर्वत्र नर नर और नारी नारी है। ओके। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। जिस पुरुष में नारीत्व नहीं हुआ अपूर्ण है। आंसर बता चुके हैं। सही है। 21, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया है? पद्म भूषण। पद्म भूषण। ओके, ये 2020 में आया, मतलब कि हाल ही में आया है, 2 साल पहले। रामधारी सिंह दिनकर का काव्य कृति कौन नहीं है? ऑप्शन देना पड़ेगा क्या? हाँ देना पड़ेगा। ऑप्शन ए साकेत यशोधारा, ऑप्शन बी प्रणभंगा रेणुका हुंकार रसवंती कुरुक्षेत्र। पहला ऑप्शन सही होगा, साकेत यशोधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। रामधारी सिंह दिनकर की गद्य कृतियाँ कौन सी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आषाढ़ का एक दिन। गाइस हमको वो चैप्टर पता है, लेखक परिचय में गतिविधि ये सब कुछ नहीं तो है। लेखक परिचय में आपको मेनली 5 चीज़ याद करना पड़ेगा। पहला, कब जन्म लिए, कब मरे और कहाँ जन्म लिए। दूसरा, माता पिता, हाँ माता पिता का नाम और पत्नी का नाम। तीसरा, उनकी रचनाएं जो इम्पोर्टेंट रचनाएं होती हैं। और चौथा में कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, बस आपको इतना ही चाहिए। और सारांश, उसके बाद तो आप लोग अपना एग्ज़ाम में हॉल में जाके खुद से बनाना जानते हैं। बस आप लोगों को स्टोरी पता रहना चाहिए कि स्टोरी में क्या हुआ था बेसिकली। गाइस अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड विजिट करना मत भूलेगा और अपने फ्रेंड लोग के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो ये था हम लोग का अर्धनारीश्वर, जिसको लिखा है रामधारी सिंह दिनकर का 1 शॉट VVI ऑब्जेक्टिव के साथ।